उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह महाराज, ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचणमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य बुभेषु ममरो अव्ययैरसं नय पुष्पं किलामि सोयपिणे अपायां एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवभूषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो प्रणयको युवं आहरिसूर्यन्ते उभेषु भमराजः मौलारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते सावणो दिवे।
जब ये तिर्यंश मिला तो मारे फिरते थे हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम। एक बार तो मानव का मौका मिले, अपने जीवन के जोहरी अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियां लुटाना। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, 10 चुनाव भी जीते तो हम क्या जीते, एक आत्म जीते तो सारे घट ही रीते। प्रधानमंत्री तो क्या राष्ट्रपति कुछ नहीं, जाग जाए तो आत्म चक्रवर्ती कुछ नहीं। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम जैन आगमों में तीर्थंकरों के वचनों को गणधरों के द्वारा सूत्रों में गुंथित करके कम शब्दों में बहुत अर्थों को लेकर के कहने की एक ऐसी विधा जिसे सूत्र कहते हैं, और उसी सूत्र के संग्रह को, संकलन को आगम के रूप में बहुत लंबे समय से प्राचीन मान्यताएं हमारी पिछले 2500-2600 वर्षों से आगम परंपरा के रूप में हैं। उस सब में बहुत जगह के ऊपर मुनियों को लेकर, श्रमण श्रमणियों को लेकर अलग अलग जगह के ऊपर उनको संबोधन करके कहा गया है। बहुत जगह के ऊपर विशेष करके प्रभु गौतम का उल्लेख बहुत बार आता है। वैसे अनेक मुनियों के भी आते हैं, कई जगह पे आता है कि ये मुनि कितने योग्य हैं, इनकी साधना कितनी श्रेष्ठ हैं। स्वयं तीर्थंकर प्रभु ने अपने मुखारविंद से अनेक बार चर्चा के मध्य में, प्रश्न उत्तरी के संवाद में समाधान देने का प्रयास किया है। जैसे श्रवण श्रमणियों का संबंध में मिलता है, वैसे श्रावकों का भी मिलता है। श्रावकों के बारे में उपासक दक्षिणा सूत्र हैं। बहुत से श्रावकों का ऐसा भी मिलता है कि स्वयं तीर्थंकर प्रभु के सानिध्य में रह के उन्होंने अपने जो भी प्रश्न है उनका समाधान प्राप्त किया। ऐसे ही श्राविकाओं का भी मिलता है। मतलब आप समझिए इस बात को कि जैन आगम परंपरा में स्वयं तीर्थंकरों के सानिध्य में बैठ करके वहां पर श्रावक श्राविका भी अपने मन में आए प्रश्नों का समाधान लिया करते थे। कितने उत्कृष्ट और कितने पुण्यवान आत्मा होगी जो स्वयं तीर्थंकरों के सामने बैठ करके उनसे चर्चा करने का, उनसे संवाद करने का, उनसे प्रश्न उत्तरी करने का ऐसा मौका, और वही संकलन के रूप में प्रश्न पूछने के साथ जिज्ञासा वृत्ति
समर्पण भाव ये बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जयंती श्राविका ने प्रभु से प्रश्न किए हैं, उनमें से एक प्रश्न का वर्णन आता है। उन्होंने पूछा, भगवान इस संसार में कौन से जीव सोते हुए अच्छे हैं या जागते हुए अच्छे हैं? कितना सिंपल प्रश्न दिखाई देता है हमारे नजर में। दुनिया में यथार्थ और सत्य को लेकर के लिए होते हैं। उन्होंने सिंपल क्या कहा कि कुछ लोगों का सोना अच्छा है, कुछ लोगों का जगना अच्छा है। जैन दर्शन को, जैन आगमों को अगर थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए, इतना बढ़िया डिप्लोमेट आंसर कभी कभी फॉरेन स्ट्रेटजी के ऊपर विदेश मंत्री के अगर आप स्टेटमेंट देखिए, विदेश मंत्री जो होता है विश्व स्तर के ऊपर अनेक देशों के साथ जिसका कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है, लेकिन विदेशों में विदेश के किसी मंच के ऊपर अपने देश का तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने देश की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उस समय ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का एक एक शब्द पूरे देश का गौरव बढ़ा सकता है, तो पूरे देश को किसी संकट में डालने वाला बन सकता है। इसीलिए हर कोई विदेश मंत्री नहीं बन पाता है, हर कोई विदेश सचिव भी नहीं बन पाता है, बहुत कठिन होता है। क्योंकि हर एक देश की अपनी पॉलिसियां हैं, हर एक देश के साथ अपने संबंध है, कोई व्यापारिक संबंध है, कहीं पर आपसी संबंध रखे हुए, कहीं किसी न किसी चीज के ऊपर हमने किसी के साथ अनुबंध किए हुए हैं। ऐसे समय में दूरदृष्टि के साथ में कम शब्दों में अर्थपूर्ण बात बता देना, कम शब्दों में अपने विचारों को रख देना, कम शब्दों में आने वाले कल के लिए विभिन्न अर्थों को लेकर बताने की जो कला है वो हर एक किसी में नहीं आती है। ये बहुत बुद्धिमान और कुशल चातुर्यपूर्ण व्यक्ति के बीच में होता है। चाणक्य आदि अनेक ग्रंथों में कभी देखने को मिलता है, हर एक राजा के पास ऐसा कुशल बुद्धिमान व्यक्ति रहता था कि जो महामंत्री के अलावा भी एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता था जो विभिन्न दूसरे अन्य देश या अन्य परंपरा वाले लोगों के साथ भी कैसा संवाद स्थापित करे जिससे अपनी बात भी रखी जाए और सामने वाले को भी वो बात ना चुभे। इस प्रकार का सुंदर बौद्धिक चातुर्य का अगर कुशल अगर देखना है तो बात को जिक्र किया है कि मुझे देश में लंबे समय तक रहा, बाहर जाता तो था, लेकिन देश की तरफ से पीएम के तौर पे कुछ प्रेजेंट करना है ये मुझे कभी मौका नहीं था। और जब मैं जाने लगा तो सुषमा स्वराज जी कुशल थी और पुराने अनुभवी थी, वो विदेश मंत्री थी। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जितना बड़ा आदमी होता है उतने बड़े आदमी को एक एक शब्द तोल मोल के बोलने की परंपरा है, बहुत सोच समझ के बोलने की बात है। कई बार मैं देखता हूं जितने बड़े लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम अधिकारों में हैं, हम सत्ता में हैं, हम धन वैभव में हैं। किन लोगों का सोना अच्छा है और किन लोगों का जागना अच्छा है? भगवान ने क्या कहा कि कुछ लोगों का सोना अच्छा है और कुछ लोगों का, कितना डिप्लोमेट आंसर है हा? ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कुछ नीतिगत बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सत्यगत बात है, अर्थगत बात है। सोना अच्छा है, वो जितनी देर तक सोते रहेंगे उतनी देर तक पापकारी क्रियाएं कम करेंगे। जो व्यक्ति रात दिन झूठ बोलने में, फंसाने में, ठगने में, किसी को तकलीफ देने में, किसी को कष्ट देने में, हिंसा में, जिसका जीवन ही चल रहा है, जिसका सारा कार्य उसी पे चल रहा है, सारी जीवन पद्धतियां उसी पे चल रही हैं, उस व्यक्ति को जितना देर तक वो सोता रहेगा उतना पापकारी क्रियाओं से क्या होगा, रुका रहेगा। उनका बोला गया एक एक शब्द निर्दोष रूप में होता है। ये है सबसे उच्चतम स्थिति पे बैठ करके देखने की स्थिति सारी। अधर्म में जीने वाले व्यक्ति का सोना अच्छा है, आत्मा के अहित में जीने वाले व्यक्ति का सोना अच्छा है। आत्मा को गर्त में लेके जाने वाले जो लोग हैं होते हैं, जीवों को मारने में आनंद आता है, ऐसे लोग जब तक सोते रहेंगे तब तक उनके दिमाग, उनकी चीजें, उनकी सोच, उनके शरीर की कार्य वो हिंसात्मक चीजों से दूर रहेंगे। बहुत से लोग जुआ खेलने में, चोरी करने में, शिकार खेलने में जिनको बहुत रुचि है, जिन लोगों को संसार के व्यसनों में लगे हुए, 7 कुव्यसनों में जिनके
आकंड डूबे हुए, ऐसे लोग जब तक सोते रहेंगे तब संसार के लिए अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा। जगना ज्यादा अच्छा है। ये जब तक जगते रहेंगे तब तक पापकारी क्रिया को कम करते रहेंगे। ये जब तक जगते रहेंगे तब तक अच्छे मार्गों को बढ़ाते रहेंगे। ये लोग जब तक जगे रहेंगे तब तक उनकी वजह से सैकड़ों नहीं हजारों वो निद्रा में दूर रहेगा, तो वो अधिक से अधिक अपने आप को, स्वयं को अपने आत्मा के साथ लगाने का कोशिश करेगा। और जो अपने आत्मा के साथ है वो कभी भी पतन की तरफ नहीं जा सकता है। व्याख्या समझ में आ रही है कि विषय क्या चल रहा हमारा? एक शब्द लिया था, ऐसी जो साधना करे, ऐसी जो आराधना करे, ऐसा जो कार्य करे, आत्मा को पतन की तरफ न लेके जाए, आत्मा को दुर्गति की तरफ जाने से रोक दे, ऐसे जो भी आचरण है, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी मर्यादाएं हैं, जो भी मार्ग हैं, जो भी परंपराएं हमारी बनी हुई हैं, जो भी नियम पचखान बने हुए हैं, जो भी तीर्थंकरों से लेकर अभी तक की पद्धतियां हमें बनी है, हमें बताया गया है, हमें मार्गदर्शन किए गए हैं, हमारे घर परिवार से लेकर शिक्षा देते रहते हैं, धर्म की शिक्षा देते रहते हैं, धर्म मार्ग की शिक्षा देते रहते हैं। मतलब आत्मा को दुर्गति की तरफ ना चली जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कितनी छोटी छोटी बातों से देते हैं। पीछे भी मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर लेता है तो उसको मना करते हैं, अधिक वस्तु रखते हैं उसके लिए भी मना करते हैं। आत्मा पापकारी क्रिया से, अधर्म के मार्ग से जाने से क्या होती है? रुकती है। यही तो धर्म है, यही तो धर्माचरण है, यही तो धर्म मार्ग है। हमारे यहां छोटी छोटी पद्धतियों से अपने को तैयार किया गया है। ये नहीं कहा कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप संपूर्ण चीजें छोड़ करके रहो, आप सारी वस्तु का त्याग कर लो। व्यसन के रूप में प्रारंभ में हमें समझाया जाता है। जैन कुल में जन्म लेते ही सहज रूप में वो सप्तक व्यसनी है, ऐसी सहज रूप में हमें आचार पद्धति में लाया जाता है। एक छोटा बच्चा, एक चोरी करने में कोई बुरा नहीं है, ऐसा उसको शिक्षा मिलती रहती है। किसी शराबी के यहाँ पे जन्म लेता है तो शराब को बुरा नहीं मानते, ऐसी पद्धतियां उसको सीखने को मिल जाती है, ऐसा आचरण उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। किसी जगह के ऊपर मांस खाना, हिंसा करना, पशु को मारना, किसी जीवों को मारना, वह सहज रूप में देखने को, सुनने को मिल जाता है। वो छोटा सा बालक धीरे धीरे उसी तरीके से ढल करके उसी रूप में ढल जाता है। ये जो छोटे छोटे जो आचरण हैं, धर्म आचरण में जो अग्रसर होने वाली हैं, धर्म आचरण में जो विकास करने वाले हैं, धर्म आचरण में, धर्म मार्ग में जो बढ़ने वाले हैं, उन्हीं लोगों के लिए 4 गुण होने चाहिए। उनके अंदर 4 गुण होने चाहिए। भूल तो नहीं गए? 4 गुण होने चाहिए। कहाँ है? किसने बताया? मिलता ही नहीं होगा, नए नए लिया है ना, विषय भूल गए महाराज तो बोलते बोलते। ऐसा मत समझिए। समुत्थित तानम मतलब समुद्यत होना, पुरुषार्थवान होना, प्रवृत्त बनना। किसमें? धर्म आचरण करने में जो प्रवृत्त हो सकता है। ये धर्म का मार्ग किसके लिए है? रास्ते पे चले जाना। जैन दर्शन में भी देखिए, आज अधूरा ज्ञान, अधूरी पद्धतियां, अधूरी चीजें, अनेक ऐसी क्रियाएं, अनेक ऐसी मान्यता हैं जो हम पता नहीं कहां कहां से लाकर के विकृतियों को हम डाल देते हैं। धर्म का काम है, धर्म की मान्यता है, धर्म परंपरा है, धर्म में ऐसा लिखा गया है, धर्म ऐसा कहता है। अरे कहां कहता है? आपके पास एकदम सिंपल है। हम देखिए किसी को रोक तो सकते नहीं है, रोज नई नई पद्धतियां हैं, रोज नई नई चीजें हैं, लोगों को जो ठीक लगता है उस मार्ग पे चले जाते हैं। आपको लगता होगा कि हम इन सब चीजों में कैसे समझे कि ये धर्म है या अधर्म है। इसके लिए एक सिंपल सा रास्ता व्याख्या दी है कि जिस क्रिया करने से, जो क्रिया करने से, जो कार्य करने से, जो आचरण करने से आपकी आत्मा धर्म मार्ग पतन की तरफ जाए। पतन का मतलब जिसमें हिंसा हो, जिसमें झूठ हो, जिसमें चोरी हो, जिसमें अब्रह्म हो, जिसमें परिग्रह हो, इस प्रकार की जो धार्मिक क्रिया आई, क्या आपके सामने आई, कोई भी आचरण आया, किसी ने कहा कि ये धर्म मार्ग है, आप पहले ये देखना ये मेरी आत्मा के लिए अनुकूल है या नहीं है। आजकल क्या हो रहा है? जो संसार के लिए अनुकूल है उसको हम आत्मा के लिए अनुकूल मान के बैठे हैं। जो मेरे घर के लिए अनुकूल है वो आत्मा के लिए अनुकूल है ऐसा मान के बैठे हैं। जो हमारे घर परिवार व्यापार के लिए अनुकूल है वो मेरी आत्मा के लिए अनुकूल है ऐसा मान के बैठे हैं। ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए ही उन्होंने धर्म आचरण करने। तो राजा के घर में भी कमियां महसूस होती रहती है।
सुकून रहे, जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें तो किसकी पूरी होती है? जंगलों में रहने वाले या स्थानकों में रहने वाले, मंदिरों में रहने वाले जो संत है, जो साधु हैं ना, उसकी इच्छा है और बढ़ती है। जो व्यक्ति कभी विदेश जाने का नहीं सोचता था, आज उसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो सबसे पहले विदेश जाने का सोचता है वो। उसके मन में देश के प्रति विचार कम हो गए ऑटोमेटिकली, अपने परिवार के प्रति, अपने चीजों के प्रति। अभी मुझे मौका मिला है इसलिए मैं धर्म आराधना करूं, पापकारी क्रियाएं करूं, ऐसे विचार नहीं आते। जैसे ही धन बढ़ेगा, धन बढ़ते ही सबसे पहले ये चीज ले आऊं, धर्म आराधना बढ़नी चाहिए, आत्मकल्याण के भाव बढ़ने चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, बहुत कम लोग हैं संसार में कि संसाधन बढ़े तो धर्म आचरण अच्छा हो। इसीलिए जब भी मौका लगे, आपके सामने कुछ भी क्रिया आए, ऐसे कोई परिस्थिति आए, तो आप सबसे पहले देखना मेरी आत्मा के लिए अनुकूल है या नहीं है, मेरी धर्म मार्ग मेरी आत्मा को विकास करने वाला है या नहीं है। जब आप इन चीजों को समझोगे तो धर्म आचरण को जानोगे, और वो धर्म आचरण में चलने वाले के लिए पुरुषार्थ करना, उत्थान करना, विकास करना, प्रयुक्त होना, प्रयास करना, यही गुण होता है। और जिसमें ये गुण है वो धर्म आचरण में खूब बढ़ने वाला बनेगा। इन बातों को जीवन में ढालेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिट। ऐसा में नदी की धार की जिसमें सब जाया करते, ऐ दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जिणे पासे तीना मेणं और धम्म तीर्थ यारी जिणे मोगार समबुद्धा जीववन्ति अणिशिया तेण उच्यन्ते साउणो धीरथो तेजसोकामी ज्योतं जीवीय कारण वन्तम् इच्छसि आवेयं श्रेयं ते मरणं भवे तिसे सोवयनं शोचा संजयानि सुहास्यम् अंकुशेन जानागो धम्मे संपरिवायो एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियतन्ति भोगेषु यासे परिहुमो।
मानसिक प्रवृत्तियाँ, मन के अंदर उठने वाले तरंग, मानसिक वृत्तियाँ, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसी विचारधारा होती है, जैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसी मानसिक स्थिति होती है, हमारा सारा जीवन वैसी परिस्थितियों के अंदर बदलता चला जाता है। मन के तरंग हमारे जीवन के हर पक्ष को जो है प्रभावित करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से श्रेष्ठ रहना, मानसिक रूप से सकारात्मक रहना, मानसिक रूप से शांत और अच्छा रहना, ये अच्छे जीवन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। सोच ये बहुत बड़ी ताकत है, मानसिक चिंतन ये बहुत बड़ी ताकत है। सारी सफलताएं हमारे शरीर के ऊपर नहीं, मन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंसान गरीब होता है या अमीर होता है, ये धन वैभव के ऊपर नहीं, हमारे मानसिक वृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। हम बलवान हैं या कमजोर हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर नहीं, हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मन बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मन का स्वामी होना, मन का मालिक होना, मानसिक रूप से अच्छा रहना, ये शास्त्रकार बार बार इन पंक्तियों के अंदर दोहराते रहते हैं। क्योंकि ये जीव जगत में समनुष्य मन का योग मिलना, ये जो है बहुत बड़ी क्या है उपलब्धि है। और इसकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसके आधार पर जन्मों जन्मों के कर्म को तोड़ करके मनुष्य मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेता है। तो जैसा मन होता है, जैसी वृत्तियां होती हैं, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए या बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं, उनको सुनकर के इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर जगह जगह पर हमारे को पढ़ने को मिलती हैं। बादशाह के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ, प्रश्न पैदा हुआ, भी इस दुनिया के अंदर बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है। अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने जवाब दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इसका सही उत्तर क्या है? बुद्धिमान कौन होता है, मूर्ख कौन होता है, बताओ। उन्होंने कहा महाराज इसमें कोई खास बात नहीं, मुल्ला मूर्ख होता है और बनिया बुद्धिमान होता है। एकदम हौल्ला सा मचने लगा, ये क्या कह दिया। उन्होंने कहा इस बात को कैसे सिद्ध करोगे? उन्होंने कहा सिद्ध कर देंगे, होता ही ऐसा, उसको क्या सिद्ध करना है। जब समय आया सिद्ध करने की तो मुल्ला को बुलाया, बड़ी दाढ़ी वो मुल्ला जिस समय आकर के बैठा, बीरबल ने कहा मौलवी साहब सरकार को दाढ़ी की जरूरत है। दाढ़ी? उन्होंने कहा आपके दाढ़ी की जरूरत है, बड़ी समस्या है और ये साधारण काम के नहीं, असाधारण काम के लिए है। सरकार को, दरबार को जरूरत है। मैंने कहा ये हमारा धार्मिक चिन्ह। अरे कुछ भी हो, सरकार की बड़ी कोई चीज है क्या? उनके शासन में तो रहते।
अगर ये सरकार को जरूरत पड़े, दरबार को जरूरत पड़े तो हर चीज समर्पित किया जा सकता। अगर मूल्य ही चाहिए तो बताओ, लेकिन ये दाढ़ी सरकार को चाहिए। उसने डरते 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 500 रुपया कहा। उनका ठीक है 500 रुपया दे दो, दाढ़ी मुड़वा लो। दाढ़ी मुड़वा दिया, 500 रुपया पकड़ा करके उसको रवाना कर दिया। फिर उन्होंने एक बनियों को बुलाया, व्यापारी को बुलाया। पहले जमाने में हमारे व्यापारी लोग, वैश्य लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रखते थे। दाढ़ी मूछें उनका एक श्रृंगार रहता था। जिस समय बोला उसको भी कुछ पता नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी, क्या घटना घट रही इसका भी पता नहीं था। उन्होंने कहा सेठ साहब, सरकार को आपके दाढ़ी की जरूरत है। वो कुछ नहीं बोला, सरकार को दरबार को जरूरत है। दरबार को जरूरत है तो देना ही देना है, आप प्रजा है। उन्होंने कहा सरकार हो तो ठीक है, आपकी चीज है, लेकिन बचपन से लेकर के आज तक इसको संवारने में, तेल लगाने में, साबुन लगाने में, पाउडर लगाने में मैंने इतना खर्च किया है, इतना। अरे खर्च है तो बता दो कितना खर्च है। कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तो इसमें इसी के अंदर खर्च हो चुके हैं। 10,000 ले लो और दे दो। नहीं साहब, जब मेरे पिताजी की मौत हो गई उस समय पंडितों ने सबने कहा दाढ़ी मुछवा कटवाना पड़ेगा। उस समय 20,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके इनकी रक्षा की मैंने, किसी तरह से बचाया। फिर जिस समय माताजी की बारी आई उस समय तो सारा कुड़मा ही पीछे हो गया। अब तो जो हर हालात के अंदर कटवाना पड़ेगा। सरकार उसमें 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च किया, तब जाकर के इनकी सुरक्षा हो गई। उन्होंने कहा तब तो हो गई, कई वर्ष बीत गए, लेकिन बड़े भाई साहब नहीं रहे तो उस समय सारा कुड़मा हुआ। तो अब तो जो करना ही करना पड़ेगा। परिवार के बड़े तुम हो रहे हो, पहले तो बड़े भाई के मुड़वा करके ठीक कर देते थे, अब तो हर हालात के अंदर मुड़ना पड़ेगा। 40,000 रुपया खर्च करके, मोहर खर्च करके इसकी सुरक्षा की। सरकार बहुत तकलीफ झेली है, बहुत कुछ किया है। कितना ले गया उसने? 10 पहले ले लिया, फिर 30 उसमें, फिर 20 उसमें, फिर 40 उसमें, 1 लाख के करीबन स्वर्ण मुद्राएं लेकर के हो। उन्होंने कहा सरकार देखा? उन्होंने कहा हाँ, पूछ रहे थे ना मूर्ख कौन है बुद्धिमान कौन है, वही बता रहा था मैं। थोड़े 2-4 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद आई गई बात हो गई। कुछ समय के बाद वो तो ले गया। उन्हें पता लग गया भाई तुम जो कहते हो बिल्कुल सही कहते हो, वास्तव के अंदर कुछ था तो था ही नहीं कुछ भी। लेकिन वो बेचारा 500 रुपया लेकर के चला गया, 1 लाख रुपया लेकर के क्या हुआ, रवाना हुआ। और वो भी नहीं, अब जिस समय वो दाढ़ी कड़वाने लगे तो जिस समय दाढ़ी काटने के लिए आया तो लात मारा उसको। उन्होंने कहा नालायक, ये दाढ़ी सरकार की है, सरकार की दाढ़ी को हाथ लगाया, ये तो बिका जा चुका, ये तो दरबार की दाढ़ी है। और अकबर की दाढ़ी को हाथ लगाते समय शर्म नहीं आती? उसने लात मार करके वहां से भाग करके गया हो। उन्होंने कहा देखो सरकार, वो पैसा भी ले गया और दाढ़ी भी लेकर के गया और रवाना भी हो गया, कुछ अपने तो मिला ही नहीं कुछ भी। तो बुला लेते हैं, उसको ही बुलाया। उन्होंने कहा सरकार को खजाने की जरूरत है, अपना खजाना दिखाओ, सहयोग करो, सरकार का खजाना खाली हो ना, चलो साहब देख लो अपना। और जिस समय ही हमारे को देने की बजाय सारा इतने खजाने भर लिए। उन्होंने कहा इसका सारा खजाना खाली करो, सब जो राज खजाने के अंदर इसको ले जाओ। उन्होंने कहा सरकार खजाना लेके जाओगे तो हमारा गुजारा कैसा होगा, हमारे बाल बच्चे कैसे बचेंगे? तो खजाना खाली सा हुआ। वो अकबर कहने लगा बीरबल खजाना फिर खाली हो रहा, उधर युद्ध हुआ, उधर काफ़ी खर्च हुआ, उधर हथियार बनाने में खर्च हुआ, उधर जो
अकाल उकाल पड़ गया, उधर खर्च हुआ, कुछ टैक्स उसका भी ऐसा हुआ, क्या करना किसको करना, ये खजाना वगैरह कुछ इसको भर्ती करने के लिए। उन्होंने कहा सरकार जो कुछ मेरे पास है देख लो, आप ले लो, उससे कुछ होता हो तो। जिस समय गए तो देखा तो अकबर हैरान परेशान, इतने खजाने कैसे भरे। वो कहता देखो आपके जितने भी अस्तबल में आने वाले लोग हैं सारे बेईमान, सारे चोर हैं, तुम्हारे अफसर हैं एक से एक बढ़ करके चोर हैं। मैंने सबको पता लगे लिया भाई कौन क्या करता है, कौन कहाँ से घुस लेता है, कहाँ से घुस लेता है। अब इसको अस्तबल की नौकरी दे दी, फिर भी खजाना पहले से ज्यादा इसने खजाना क्या कर रखा है। अब जिसका दिमाग चलता हो, जो व्यापारी दिमाग का हो, जिसको जो करना है वो कर गुजर, इतना महत्व तो देते हैं व्यापारियों को। जो भी राजा जाते थे पहले, तो जिस समय जो नगर बसाते थे तो सबसे पहले कहते भाई व्यापारियों को लेकर के जाना, व्यापारियों को लेकर के जाना। जिस समय जो उदयपुर को बसाया, तो उदयपुर को बसाया तो अपनी जन्मभूमि से महाराणा प्रताप वहाँ जिस समय आए तो वो भी कई व्यापारी अपने जैन व्यापारियों को लेकर के वहाँ पर क्या करे थे, आए थे। और उनके जो नगर के जो व्यापारी थे, ये लोग जाएंगे, ये धंधा शुरू करेंगे, ये काम शुरू करेंगे तभी नगर का काम होगा, वरना तो कहाँ से होगा। अपने साथ साथ कई व्यापारी ले आए। उसके अंदर जो बड़े 3 व्यापारी थे और एक व्यापारी सबसे बड़ा था, उसके महल का शिलान्यास, और वो राजा का जो महल है वहाँ पर सबसे बड़ा जिसको देखने जाते हैं, उस महल का शिलान्यास और आदिनाथ भगवान के मंदिर का शिलान्यास एक ही दिन के अंदर, एक ही मुहूर्त के अंदर हुआ। राजा के उस महल का भी शिलान्यास हुआ, उसी दिन उस सेठ की कोठी का शिलान्यास हुआ, और वो भगवान आदिनाथ को मानने वाला था, इसलिए आदिनाथ भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुई एक ही दिन के अंदर हुआ। वो राजा महाराजा लोग जानते थे व्यापारियों के बिना कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है, कमाई होने वाला नहीं है, कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो ये व्यापारियों को लेकर के जाते थे, वो जानते थे इनका दिमाग बहुत काम करता है, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा जो इतिहास फैला हुआ है, व्यापारियों का अपना भारी महत्व होता है कि उनका दिमाग वो ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, आदमी कोई हिसाब किताब भी क्या कर सकता, नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा वो सारा खजाना इकट्ठा किया, तो उसको कहा इसको ले जा करके समुद्र के किनारे छोड़ दो, समुद्र के किनारे छोड़ दो इसको। उन्होंने कहा सार समुद्र के किनारे में क्या करूँगा। उन्होंने कहा ऐसा कर, ये जो लहरें गिनने का काम कर, ये लहरें कितनी होती हैं ये गिनने का काम कर। अल्लाह जहाँ रखते हैं वहीं पर नाश कर देता। हमारा खजाना वहीं से खत्म होता है, ये पता नहीं कहाँ से इकट्ठा कर लेता। ये लहर गिनने का काम है। अब वो लहर गिनने का काम वहाँ पर शुरू हो गया। अब जैसे लहर गिनने का काम हो गया तो कई आदमी को वहाँ पर बैठाया गिनने के लिए, और छोटे छोटे वो नाव वगैरह लिए। इधर से जहाज आता एकदम लाल झंडी दिखा देता, इधर से कोई नहीं जाओगे, क्योंकि सरकार ने हमारे को ये समुद्र की लहर गिनने का ड्यूटी दिया, और तुम आओगे तो लहर तो इधर उधर हो जाएगी, हमारी गिनती खराब हो जाएगी। अरे साहब ऐसे थोड़ी यहाँ कब तक पड़े रहे, पहले टैक्स दो तब तो ठीक है, वरना हमारा लहर गिनने का जो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो ऐसे तो तुम क्या कर सकते, जा ही नहीं सकते। अब जितने जहाज आते हैं उन सबको रोक रोक करके वो राजा का डर बैठा बैठा करके दुनिया भर की संपत्ति वहाँ पर क्या कर लो। और तो बाहर से आने वाले जहाज, उनको तो जल्दी पहुँचना होता है, उनके पास तो अपरंपार वैभव होता ही है। उसने वहाँ बैठ करके दुनिया भर की दौलत क्या कर ली। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं मन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। सोच, मन, विचार, चिंतन, ये जो है इससे दुनिया को भी हम बहुत बढ़ा सकते हैं, और इसी सोच से जन्मों जन्मों के कर्मों को भी क्या कर सकते हैं, खपा सकते हैं। इसी से संसार को भी बढ़ा सकते हैं, तो संसार को क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं होती हैं जो महापुरुषों के संदेश को सुन करके अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, और जैसा उसका सदुपयोग करना चाहिए करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभव के अंदर भी आनंद रहता है। इसलिए तो कहा है ओम जय महावीर प्रभु
स्वामी जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक अति गंभीर प्रभु जय पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया स्वामी सतपथ दिखलाया दया धर्म का झंडा दया धर्म का झंडा जग में लहरा